हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी के टॉपर्स, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके पाठ डॉक्टर पूरन चंद टंडन से एक भेंट वार्ता के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ की बाकी सारी चीज़ें जैसे एक्सप्लेनेशंस, आपके मौखिक प्रश्न है ना, और आपके लिखित प्रश्न, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले वीडियोस में कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे बीच बीच में से आने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर पूरन चंद टंडन कहाँ कार्यरत हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों, डॉक्टर पूरन चंद टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपके लिखित और मौखिक प्रश्न पीछे के हैं, बैक में दिए हुए हैं, वो मैंने पहले आपको करवा दिए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि वो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड ना हो, इसमें केवल जो आपके बीच बीच से जो प्रश्न है ना, उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो लिखित प्रश्न आप देख लीजिएगा दूसरे वीडियो में। प्रश्न 2 है, डॉक्टर टंडन के बचपन की एक घटना का वर्णन कीजिए। हमने बहुत अच्छी तरह से समझी थी कि डॉक्टर टंडन बचपन में बहुत शरारती थे और एक बार वो अपने मित्रों के साथ स्कूल जाते समय स्कूल के पास एक खाली मैदान देखकर गुल्ली डंडा खेलने लगे और स्कूल नहीं गए। ठीक है। प्रश्न 3 है, डॉक्टर टंडन को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान बताइए। तो डॉक्टर टंडन को क्या क्या मिले पुरस्कार और सम्मान? उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा सम्मान और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के द्वारा मुझे भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 4 देखिए। लेख के अनुसार डॉक्टर टंडन के कार्यों को सराहनीय और अनुकरणीय क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, लेख के अनुसार डॉक्टर टंडन ने हिंदी को उपयोगी, व्यवहारिक और प्रयोजन मूलक भाषा बनाने में जो योगदान दिया है वह सराहनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। उनके प्रयास हिंदी भाषा के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। प्रश्न 5, लेखक को स्कूल के मैदान का चक्कर लगाने की सज़ा क्यों मिली? इसका उत्तर है, गुल्ली डंडा खेलने के कारण। हाँ जी, वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे और स्कूल नहीं गए थे इसलिए। प्रश्न 6 है, लेखक ने अपने अध्यापकों से क्या सीखा? तो बच्चों, उन्होंने सीखा समय का सदुपयोग करना और किसी को धोखा नहीं देना। प्रश्न 7, लेखक के बचपन के आदर्श कौन थे? तो इसका उत्तर है, उनकी माताजी श्रीमती राजरानी टंडन और पिताजी। ठीक है, अगला प्रश्न 8 देखिए। लेखक की माताजी ने उनका पालन पोषण कैसे किया? उत्तर, बड़े प्रेम और आत्मविश्वास के साथ। प्रश्न 9, लेखक की हिंदी के प्रति रुचि कैसे जागी? तो इसका उत्तर है, अध्यापकों द्वारा उनकी कविताओं और कहानियों की प्रशंसा किए जाने पर। आपने पढ़ा ना कि वो अपनी छोटी छोटी कहानियाँ और कविताएं लिखते थे जब वो छोटे थे। तो जब उनकी अध्यापकों ने उसकी प्रशंसा की तो उन्हें लगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ और इस तरह से उनकी हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई। बच्चों, ये बहुत अच्छा गुण है, लिखना और पढ़ना। पहला तो आप पढ़िए और अगर आप लिख सकते हैं तो लिखने का प्रयास करिए। प्रश्न 10 देखिए, प्रीत क्लब की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। अगला प्रश्न, लेखक प्रीत क्लब में क्या करते थे? इसका उत्तर है, बोर्ड पर प्रतिदिन हिंदी में सुविचार लिखते थे। ठीक है। प्रश्न 12 है बच्चों, लेखक के अनुसार हिंदी कैसी भाषा है? इसका उत्तर है, संसार की सर्वोत्तम भाषा है। प्रश्न 13, लेखक ने अपने पिताजी से क्या सीखा? इसका उत्तर है, परिश्रमी होना, परिवार का ध्यान रखना और लोगों से अच्छे से व्यवहार करना। बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपके उत्तर बहुत छोटे छोटे रखूं ज़्यादातर, जो आप आसानी से याद कर लें। अगला प्रश्न 14 देखिए, डॉक्टर टंडन किन 2 कवियों की रचनाओं से प्रभावित हुए?
इसका उत्तर है तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 15, आलोचकों में डॉक्टर टंडन किनसे विशेष रूप से प्रभावित हुए? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न 16, डॉक्टर टंडन के आदर्श अध्यापक कौन थे? इसका उत्तर है प्रोफेसर महेंद्र कुमार और प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित। प्रश्न 17 देखिए, डॉक्टर टंडन के अनुसार आज के छात्रों में किस भावना में कमी आई है? उत्तर होगा अनुशासन प्रियता, अध्ययन के प्रति समर्पण, अध्यापकों के प्रति आदर और सम्मान की भावना में। प्रश्न 18, डॉक्टर टंडन हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या आवश्यक मानते हैं? इसका उत्तर होगा उसे रोजगारोन्मुख बनाना। रोजगार मतलब उसको पढ़ने से रोजगार मिले, है ना, नौकरी मिले, तो हिंदी ज़्यादा लोकप्रिय होगी। प्रश्न 19 देखिए, भारत सरकार ने हिंदी भाषा में अंग्रेजी के समान शब्द भंडार की वृद्धि के लिए क्या किया है? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जीके का भी प्रश्न एक तरह से ये। इसका उत्तर है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NTM, की स्थापना की है। प्रश्न 20 देखिए, CDEC के प्रयास से कैसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है? इसका उत्तर है जो बोली गई भाषा को हिंदी में लिखित रूप देता है। प्रश्न 21, डॉक्टर टंडन नई पीढ़ी के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उत्तर है साधनाजीवी बने, केवल साधनजीवी मानसिकता ना रखें, अर्थात भाषा को केवल रोजगार का साधन ना समझें, है ना। मैंने समझाया था ना, साधनाजीवी का तात्पर्य कि हम अपनी मातृभाषा से प्रेम करें और एक साधना की तरह, एक तपस्या या पूजा की तरह उसे सीखें, है ना। केवल ये ना सोचें कि हम सीख लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, उसको नौकरी पाने का साधन ना माने बल्कि साधना माने, है ना। ठीक है। प्रश्न 22 देखिए, डॉक्टर टंडन के अनुसार हिंदी किसकी पहचान है? हमारे देश की अस्मिता की पहचान है ना। हिंदी से हम पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, हमारी पहचान होती है उससे। प्रश्न 23 देखिए, डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन की रुचि हिंदी के प्रति कब से थी? उत्तर बचपन से ही। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है आपके पूरे पार्ट को कवर कर लूँ, और जो भी छोटे छोटे बिटवीन क्वेश्चंस मुझे समझ में आए मैंने इसमें आपके लिए बना दिए हैं। आशा है इससे आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों। तो आप अच्छे अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे नंबर लाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर बच्चों आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह आपको सारे नोट्स जल्दी जल्दी मिलते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।